हम कर रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने थे हम लोगों को, और स्टार्ट भी किया था लास्ट क्लास में हमने। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 तो वही कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक कर चुके थे? आई थिंक हमने 8th क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, तो 9th वाला देखते हैं। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो चीज़ें कुछ बिगड़ सी जाती हैं। हम वहीं से क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे तो ये कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि इसमें क्या है, फ्रैक्शंस में है कुछ। ठीक है, तो एक मिनट। देखो क्या दिया हुआ है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। देखो 2 वाटर टैंक्स की बात हो रही है यहाँ पे ना। 2 वाटर टैंक्स हैं। मान लो मैं ना 2 टैंक्स बनाता हूँ। सॉरी, टैंक एक है, वाटर टैप्स 2 हैं। 2 वाटर टैप्स, हाँ टैंक तो एक ही है। तो हम पहले एक टैंक बना लेते हैं। ये एक टैंक हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को इस टैंक के अंदर क्या करना है, पानी फिल करना है। ठीक है, ये एक टैंक है हमारे पास, इसके अंदर हम पानी फिल करेंगे। तो अब इसमें पानी जो फिल होने वाला है वो 2 टैप्स से होगा। एक टैप जो है थोड़ा स्मॉलर माउथ वाला है, छोटा सा माउथ है उसका। ठीक है, जैसे होता है ना हमारे पास छोटे छोटे वाला पाइप होता है एक, और एक होता है जो थोड़ा बड़े वाला ऐसे, जिसका मीन्स जिसमें से पानी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। सो 2 टाइप्स ऑफ वाटर टैप्स आर देयर। दिस इज़ द स्मॉलर वाटर टैप, एंड दिस इज़ द लार्जर वन, जो बड़े वाला टैप है। दिस इज वाइडर, कह सकते हैं कि थोड़ा बड़ा है, और एक छोटा है तो छोटे में से कम पानी आएगा, ज़्यादा बड़े वाले में से ज़्यादा आएगा। तुम लोगों ने ये घर पे देखा भी होगा, पानी वानी चलाते हो किसी चीज़ में। तो अब ये देखो क्या बोल रहे हैं कि दोनों वाटर टैप्स जो हैं दे कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स इफ़ वी आर ओपनिंग बोथ द वाटर टैप्स टुगेदर। दोनों को इसमें ऑन कर दिया। ठीक है, हमने दोनों को इसमें ऑन कर रखा है यहाँ पे पानी के लिए। तो दोनों ने पानी इसमें पूरा फिल किया, और इसको पूरे टैंक को, हाँ द कंप्लीट टैंक इज फिल्ड बाय दीज वाटर टैप्स इन 9 3/8 आवर्स। तो टोटल टाइम टेकन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3। हाँ, so total time taken by both taps together, दोनों टैप मिलके जो टाइम लगा रहे हैं टू फिल द टैंक इज 9 3/8 आवर्स। इतना टाइम लगाते हैं इसको ना हम, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम अपना कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72, 72 + 3 इट विल बी 75/8 आवर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। सो टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स, जब हमने देखो दोनों टैप्स को हम साथ में अगर ओपन कर रहे हैं ना, मैंने दोनों को बिल्कुल साथ में ओपन किया, तो 75/8 आवर्स में ये टैंक कंप्लीटली भर जाता है, ऊपर तक फिल हो जाता है। ओके, then the tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately। अब ये कह रहा है जो बड़े वाला लार्जर डायमीटर, जो बड़े वाला है ना, अगर वो अकेला भरेगा तो वो छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है। तो अगर मैं कहता हूँ सपोज लेट स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स, अगर मैं कहता हूँ x आवर्स टू फिल द टैंक, इस टैंक को पूरा भरने में जो छोटे वाला, देखो अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये छोटे वाला जो पाइप है ना, मैं सिर्फ उसको ऑन कर रहा हूँ, और ये अगर अकेला इसमें पानी भर रहा है अब अकेला सिर्फ छोटे वाले से, देन इट इज़ टेकिंग x आवर्स।
तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है देन द लार्जर वन, देन लार्जर डायमीटर टैप विल टेक, वो कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 आवर्स, है ना, यस x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल से सिचुएशंस को समझना, दोनों टैप्स को साथ में खोलते हैं तो 75/8 आवर्स में कंप्लीट फिल कर देते हैं। लार्जर डायमीटर वाला टैप अगर अकेला वही यूज हो रहा है, दैट मीन्स इस वाले को यूज नहीं कर रहे तो x आवर्स में फिल हो जाएगा, और अगर हम स्मॉलर वाले को यूज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बड़े वाले को यूज कर रहे हैं देन इट विल फिल इन x माइनस 10 आवर्स। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, टाइम बताओ कि कितने में भर सकता है दोनों टैप, अगर अकेले अकेले भरेंगे तो मीन्स अगर मैं अकेला इसको ओपन करूंगा तो ये कितनी देर में फिल करेगा और इसको करेंगे तो ये कितनी देर में करेगा। अच्छा एक चीज़ सोचो, जस्ट थिंक इफ आई एम ओपनिंग दिस स्मॉलर वन, मैं छोटे वाले टैप को ओपन करता हूँ, देन in x hours it is completely filling a one tank, एक टैंक को completely fill कर रहा है पूरा, यहाँ से लेके देख लो इधर से अगर वो empty है ना तो उसको fill करते करते वो ऊपर तक x hours में it can fill one tank, okay, in x hours it can fill one tank, then in 1 hour, अगर मैं कहता हूँ 1 आवर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, इन 1 आवर हाउ मच इट विल बी फिलिंग, इट विल फिल 1/x अपॉन ऑफ द टैंक। ठीक है, कैसे होता है देखो, एज्यूम करो कि जस्ट इसको अभी छोड़ के ना एक अलग चीज़ एज्यूम करो, मैं कहता हूँ कि 6 आवर्स में ना, 6 आवर्स में ये टैंक कंप्लीटली फिल होता है, कोई टैप है हमारे पास उसको मैंने ओपन किया, 6 आवर्स में ये टैंक कंप्लीटली फिल हो जाता है, दैट मीन्स 1 आवर में इतना, 2 आवर में इतना, 3 आवर्स इतना, 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 6 में कंप्लीट, समझ रहे हो, 6 आवर्स में ये टैंक कंप्लीटली फिल हुआ है। तो 1 आवर में कितना हुआ था, 1 आवर में चेक करें 1/6, क्योंकि मैंने देखो उतने ही पार्ट्स हो जाते हैं उसके, सेम नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर, इफ वी आर टेकिंग 6 आवर्स दैट मीन्स 6 पार्ट्स, इफ आई एम टेकिंग x आवर्स दैट मीन्स x पार्ट्स, so in 1 hour it will be filling 1/x of the tank, 1 आवर में 1/x भरेगा। सिमिलरली जो लार्जर वाला है, लार्जर टैप, जो बड़े वाला टैप है, इन यस x माइनस 10 आवर्स, x माइनस 10 आवर्स में वो कितना फिल कर रहा है, 1 टैंक कंप्लीटली। ठीक है, देन इन 1 आवर, 1 आवर में ये कितना फिल करेगा, 1/x माइनस 10, 1 आवर में ये इतना फिल करेगा 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक इतना फिल करेगा। ठीक है, अब देखो, तो अब देखो इसमें ना एक और चीज़ पे आते हैं, जब हमने दोनों टैप्स को ओपन किया था, when we are opening both the taps together, so both taps are taking 75/8 hours to fill, कितना फिल कर रहे हैं 75/8 आवर्स में, दे आर फिलिंग 1 टैंक कंप्लीटली, फुल टैंक कंप्लीटली, है ना। अब देखो 75/8 आवर्स में एक टैंक फिल कर रहे हैं जब दोनों मिलके, सो 1 आवर, विद इन 1 आवर वो लोग कितना करेंगे, 8/75, अब ये 8 ठीक है 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक। अब ये 8/75 देखो कहाँ से आया, जैसे मैंने यहाँ पे 1/x किया था ना ये, अब मैं 1 अगर ये 1 में इधर 75 अपॉन जो 8 आएगा ना यहाँ पे, वो 8 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 8/75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75/8 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाता है, तो विद इन 1 आवर, 1 आवर में कितना होगा, 8/75 होगा। ठीक है, अभी ये सीट हो गई है फिल, एक नई सीट लेते हैं। हाँ, अब एक चीज़ देखो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा लार्जर स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैंक था, स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक, उसने 1 आवर में कितना फिल किया था, 1/x, यहाँ पे देख लो, ठीक है। स्मॉलर वाले ने जो फिल किया 1/x प्लस जो बड़े वाले ने किया वो किया 1/x - 10। और जब दोनों, देखो मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर में ये इतना पार्ट फिल करता है, 1 आवर में ये इतना फिल करता है, दैट मीन्स दोनों अगर कंबाइन हो जाते हैं, दैट मीन्स दोनों ऐड हो जाते हैं, प्लस इक्वल करेंगे, तो वो इक्वल में दिया ही हुआ है हमें कि दोनों मिलके कितना भरते हैं, 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। तो ये सिचुएशन आती है इन 1 आवर स्मॉलर टैप इज फिलिंग। देखो जब हमने 1 आवर के लिए इसने स्मॉल वाले टैप को ओपन किया, स्मॉल वाले को, तो ये स्मॉल वाला है इस साइड, तो इसने 1/x ऑफ द टैंक फिल कर दिया। और जब बड़े वाले को ओपन किया फॉर 1 आवर, इसने कितना फिल किया, 1/x - 10। तो दोनों मिलके, अगर ये दोनों मिलके 1 आवर के लिए ओपन रखे जाते हैं तो इतना टैंक फिल हो जाता है। दैट मीन्स ये पार्ट कितना है, दिस इज 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक। सो नाउ टेक योर एलसीएम। नाउ वी विल टेक एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो x × x - 10 आ जाएगा, ओके। देन x - 10 ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, ठीक है, ये वाला 1 से, एंड ये वाला 1 x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x will be equal to 8/75. Then it will be x plus x, 2x minus 10 upon x into x, x square minus 10x will be equal to 8/75. Now देखो इन दोनों में से ऊपर से चेक करो क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, सो 2 कॉमन, x minus 5 upon x square minus 10x equal to 8/75। ये वाला जो 2 है ना, दिस 2, ये इधर आके डेनोमिनेटर में, तो 8 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 4 जा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 को इस x से मल्टीप्लाई करो, x - 5 से, सो 75x माइनस 75 × 5, 5 5 जा 25, 35 37, देन इक्वल टू 4 × x², 4x² माइनस 40x। अब ये दोनों जो हैं राइट साइड लेके चले जाओ, तो 4x² माइनस 40x, और ये 75x उधर आके माइनस हो जाएगा, देन माइनस 375 विल बी प्लस 375 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो 4x², नाउ 40 माइनस 75 इट विल बी 115x, ओके, प्लस 375 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बस मिडल टर्म स्प्लिट करना रहते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 4 को 375 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 0, देन 4 3 जा 12, 15, ठीक है, ये आ गया 1500। अब इसको 2 से करेंगे तो ये आ गया 750, अगेन 2 से करेंगे इट विल बी 375, नाउ 3 से करेंगे इट विल बी 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, देन 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 5 जा एंड 5 1 जा। सो वी आर गेटिंग दीज फैक्टर्स, वी नीड 115, तो चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, so we are getting 115. This by getting 115 we can get 115, so 4x² minus 100x minus 15x plus 375 will be equal to 0. So now from these two, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x, so x minus 25 माइनस इन दोनों में से 15 कॉमन, अंदर x minus 25 इक्वल टू 0. So x minus 25 is one factor and 4x minus 15 is another factor equal to 0. अब देखो
यहाँ पे x माइनस 25 का मतलब है x विल बी इक्वल टू 25, फर्स्ट केस x इक्वल टू 25 आएगा, एंड देन x इक्वल टू इस वाले से क्या बनेगा 4x माइनस 15, इट विल बी 15/4, ठीक है। सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, हमें दो वैल्यूज मिल गई, बट एंड बोथ आर पॉजिटिव, तो हम ऐसे तो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वी कांट रिजेक्ट डायरेक्टली। अब एक चीज़ देखो, हमने एज्यूम किया था कि जो छोटे वाला टैप है, स्मॉलर डायमीटर टैप, इट इज़ टेकिंग x आवर्स, ये वाला x आवर्स लेता है टू फिल द टैंक, यहाँ पे देख लो ये लिखा हुआ है x आवर्स। सो दैट मीन्स इफ आई एम एज्यूमिंग स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगा फिल करने में टैंक को 25 आवर्स, तो लार्जर वाले को कितना लगेगा, लार्जर वन, देयरफॉर यस लार्जर टैप विल टेक 15 आवर्स, जो 15 आवर्स लेगा बड़े वाला जो टैप है, क्योंकि उससे 10 आवर्स कम था, x माइनस 10 था, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ये देखो x माइनस 10 आवर्स, ठीक है, बड़े वाला लेता है। तो अब इसमें ना ये तो फर्स्ट केस हुआ जब हमने x इक्वल टू 25 वाला एज्यूम किया, लेकिन बट अगर हम एज्यूम करते हैं दैट द स्मॉलर वन इज टेकिंग, स्मॉलर टैप इज टेकिंग 15/4 आवर्स, 15/4 आवर्स को ना एक बार ना डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देखो, इट विल बी 3.43 जा 12 एंड देन 30, सो 4 7 जा 3.75 आवर्स। अच्छा एक चीज़ सोचने वाली ये है यहाँ पे, अगर छोटे वाला टैप इफ़ द स्मॉलर वन इज टेकिंग 3.75 आवर्स, दैट मीन्स द लार्जर वन अकॉर्डिंग टू दिस विल बी 3.75 माइनस 10 एंड इट विल बी समथिंग इन नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। तो क्या ऐसा कभी होता है कि नेगेटिव में कि तुम अपने घर का टैंक फिल करने चले जाओ और तुमने अपने घर पे मम्मी पापा को आंसर कर रहे हो कि मैंने ना -4 आवर्स में टैंक फिल कर दिया, ऐसा कभी हो पाएगा? नो, है ना। हाँ, तो ये नहीं होता है, तो नेगेटिव में टाइम हम लोग नहीं बताते हैं, ये अभी तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है कि हम टाइम ट्रैवल करके ऐसे नेगेटिव कुछ जा रहे हैं। तो इसलिए ना इस 15/4 वाले को देयरफॉर x इक्वल टू 15/4 विल बी रिजेक्टेड, ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, एंड आवर आंसर जो हमारा फाइनल आंसर है दैट विल बी दिस वन ओनली, smaller tap is taking 25 hours and the larger one is taking 15 hours. This is the only answer that we are having. ठीक है, तो माइनस वाले को रिजेक्ट करना है, बट उसका रीजन भी देना है why we are rejecting. अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, हाँ ये वाला, चलो इसको कॉपी कर देते हैं एक बार यहाँ से, फिर बार बार ना पलटना नहीं पड़ता। तो ये डिलीट करो, हाँ ओके, दिस इज द क्वेश्चन 10th वन, एन एक्सप्रेस ट्रेन इज देयर, ओके, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। अब देखो इसने ना पहले ही बात कर दी कि जो ट्रेन है एक्सप्रेस वाली वो पैसेंजर ट्रेन से कम टाइम लेती है, तो टू ट्रेवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। अब तुम लोगों को तो ये अच्छे से पता भी होगा, मैसूर बेंगलोर है ना, तुम जाते होगे कभी, तो डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन टू अस दैट इज 132 किलोमीटर, दिस इज़ द डिस्टेंस गिवन, ओके। देन इफ़, अच्छा हाँ एक चीज़ देखो इन्होंने लिखा हुआ है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। ऐसा नहीं होता कि तुम लोग कभी मैसूर और बेंगलोर जा रहे हो कि सर हमारी तो ट्रेन बीच में ही 2 घंटे रुक गई थी, तो वो तो इसलिए कम टाइम लिया, तो वो वाला उसको उन्होंने कंसिडर नहीं करना है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि बेंगलोर से या मैसूर से स्टार्ट हुई और दूसरी जगह पे वो डायरेक्ट पहुंच गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बीच में रुक गई। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस वाली ट्रेन की स्पीड जो है ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, होती भी है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ जो हमारी
एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन विल बी कितना हो जाएगा x+11, हाँ x+11 किलोमीटर पर आवर। बेटा प्लस होगा, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन क्योंकि ज़्यादा स्पीड में चलती है तो हम प्लस करेंगे। पैसेंजर ट्रेन जो है वो x एज्यूम किया हुआ है हमने, तो ये ध्यान रखना है, प्लस कब करना है माइनस कब करना है उसको भी सोचना, ठीक है। तो अब डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है। अच्छा एक चीज़ सोचो, अब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेगी, पैसेंजर ट्रेन, इसको मैं T1 ले लेता हूँ। T1 इक्वल टू 132 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस सॉरी टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 132 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। देख लो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लेगा 132 अपॉन x। सिमिलरली जो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है उसको T2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो T2 कितना लेगा 132 अपॉन x+11, ठीक है। ये हो गया सिचुएशन। अब देखो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइम्स T1 एंड T2, एक्सप्रेस ट्रेन इज टेकिंग 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2 इज 1 आवर। बट यू हैव टू थिंक, ये थोड़ा सा सोचना है तुम लोगों को कि तुम T1 में से T2 माइनस करोगे और T2 में से T1। ये तो कॉमन है। देखो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है तो T1 में से T2 माइनस करना है, T1 माइनस T2 ओके विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि इस वाली ट्रेन ने 132 अपॉन x इतना टाइम लिया है और इसने ये लिया है, तो T1 इज ऑटोमेटिकली मोर, T1 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ गया 132 अपॉन, क्योंकि इस वाली एक्सप्रेस ट्रेन की तो स्पीड भी ज़्यादा थी ना, तो स्पीड ज़्यादा है तो ट्रेन टाइम कम ही लेगी, x माइनस 132 अपॉन x+11 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको पहले ना 132 को कॉमन ले लो, 132 यू कैन टेक कॉमन, देन यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+11 इक्वल टू 1। नाउ थोड़ा सा इधर करेंगे, 132 देन इट इज x इंटू x+11, सो x इंटू x+11, देख लो एलसीएम ले रहा हूँ मैं x का और x+11 का मल्टीप्लाई करके, और ऊपर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x+11 किससे मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, यहाँ पे 1 है ऐसे क्रॉस, ठीक है ये वाला, तो x+11 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। ये वाला है -1, देखो यहाँ पे ये -1 x से मल्टीप्लाई हुआ, इट विल बी -x, ठीक है, विल बी इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। x to x कैंसिल आउट, नाउ वी आर लेफ्ट विद 132 मल्टीप्लाई बाय दिस 11, ये 11 बचा हुआ है हमारे पास, देख लो दिस 11 आई एम टॉकिंग 132 इंटू 11, सो 11 2 जा 22, देन 11 3 जा 33 प्लस 2 5, देन 11 1 जा 11 प्लस 3 इट इज 14 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x, देन ये 1452 इधर आ जाएगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 विल बी इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 1452, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, अब 11 जा, then 11 1 जा, so we need 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 11 22 2 जा 44, so we are getting 44 and 33, okay, so we will be doing like this, x square plus 44x minus 11x, ठीक है। 44 प्लस का आएगा क्योंकि we need प्लस 11 ना, so minus 1452 इक्वल टू 0, यस। हाँ ये मैंने यहाँ पे ना 11 की जगह 33 करना है, क्योंकि मैं वो यहाँ से 11 रीड करके 11 ही लिख गया, बट ये 33 था हमारा फैक्टर करके ना, हाँ
तो इन दोनों में से कॉमन ले लो x, देन x प्लस 44, इन दोनों में से कॉमन लो -33, अंदर बचेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब एक तो x प्लस 44 फैक्टर आ गया और एक आ गया x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब x विल बी इक्वल टू, एक तो आ गया -44 और एक x इक्वल टू आ गया 33। अब देखो इस वाले को तो हम रिजेक्ट करेंगे -44 को, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो स्पीड हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी। ये तुमने डिफरेंसेज बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी साइंस में मोशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें आते हैं। सो x इक्वल टू 33, दिस इज द केस वी आर हैविंग, x इक्वल टू 33, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर 33, 44। सो लेट्स सी, हाँ, sum of the areas of two square is 468 meter square. Okay, see, we are given with two squares, two different kind squares है ना, because they are talking about the perimeter, difference of the perimeters also. So that means अगर मैं यहाँ पे देखो, I'll draw two squares here. हाँ, so first one, this one and second one. These are the two squares we are assuming. Okay. One is red one is blue one. Now see what is given in the question. Sum of the areas of two square is 468. That means if I am assuming the area of the first square, this is somehow we can say A1. This is the area of the first square, and A2. This is the area of the second square. So what we are given, this A1 plus A2 is equal to 468 मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से इधर क्वेश्चन को रीड कर लो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। ओके, दोनों का जो स्क्वायर्स का एरिया है उसका सम है, दैट मीन्स इट इज 468। तो मैंने इसीलिए एक को A1 लिखा, एक को A2, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट, सी A1 प्लस A2, हाउ मच आई एम टेकिंग 468। नाउ what is in the next line, if the difference of their perimeter is 24 meter, okay, difference of their perimeter. Now you should know about the formula for perimeter. What is the formula to find the perimeter of a square? Perimeter of a square, yes, it is 4 into side. Now we don't know about the side of any one of the square, हमें तो किसी का भी नहीं पता है। We don't know about what is the side of this square, what is the side of this square, we don't know anything. So we will assume it, huh? We will assume that the side of our first square, which we have named it as A1, okay. So let us assume the side of first square is x. हम फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड को x एज्यूम करते हैं, एंड देन दिस इज x, यू नो ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। देन साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर वी कैन एज्यूम इट एज व्हाट, y, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। ओके, इफ दिस इज द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एंड दिस इज द साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, sorry, this one y is the side of the second square. So how do we find the perimeter of first square? What will be our perimeter for the first square? Perimeter of, yes, perimeter of first square, it will be 4 into side na, so that means it is 4x. Then perimeter of our second square, जो हमारा second square है, that means it is having y, so its perimeter will be 4y. Now read your question once more. द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, देखो दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस जो है 24 मीटर है ना। सो वी कैन टेक इट लाइक दिस, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, आई कैन टेक 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24. Okay, we can take like this, 4x minus 4y, because this is the perimeter of the first square, then 4y is the perimeter of second square. So 4x minus 4y is equal to
24। अच्छा, यहाँ पे ना एक डाउट जो बच्चों में रहता है कि सर 4y माइनस 4x क्यों नहीं लिखा। वी कैन राइट दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कौन सा, बिकॉज वी डोंट नो ना, हमने सिर्फ एज्यूम किया है दैट आई एम एज्यूमिंग माई फर्स्ट स्क्वायर इज द बिगर वन एंड सेकेंड इज द स्मॉलर वन। बट यू कैन एज्यूम लाइक दिस वन ऑल्सो कि तुम लोग जो बड़ा स्क्वायर एज्यूम कर रहे हो इट कैन हैव साइड y एंड स्मॉलर वन कैन हैव x, है ना। तो 4y माइनस 4x भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 4x माइनस 4y किया है। नाउ जस्ट सी वन थिंग, 4x minus 4y. Now we can take what common from these two? 4. Okay, we will take 4 common, then we are left with x minus y equals to 24. Now 4 1 ja, then 4 6 ja 24. So x minus y is equal to 6. This is the first equation we are getting. This is our first equation. बाई यूजिंग ओनली पेरीमीटर। देखो अब तक हमने कुछ एज्यूम क्या किया था, जस्ट वी आर एज्यूमिंग द साइड ऑफ बोथ स्क्वेयर्स, वी आर टेकिंग द पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वेयर बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है उसको यूज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म किया है। ओके, सो वी आर ओनली यूजिंग द डिफरेंस टिल नाउ, बट वन मोर थिंग वी कैन यूज, हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, बट एरिया जो हमने सबसे ऊपर लिखा था, दिस वन, this we can use na. So now using this area concept, now what is the area of first square? If I am talking about the square having side x, area of square 1, area of first square, what it will be? X square. You know about the square of area of square, side into side, this is the area of square na, side into side. So that means we are getting the area of first square as x into x, that means it is x square. Now area of second square, जो हमारा second square आता है, okay, yes, it will be y square. And we know one thing, the sum of the areas of two squares, दोनों squares का जो area add करते हैं a1 plus a2, that means it is x square plus y square. We are adding the area of two squares. How much we are getting? 468. Okay, now the thing is we are getting this equation second. So in this second equation ना, either we will be putting the value of x or y, हम कोई भी एक value put कर देंगे. Okay, we will find the value of y from our first equation. y की value first equation से find out करते हैं. So if I will take this y this side, so y will be equal to what? X minus 6. This is what I am getting, because this 6 will move to left side, this y will move to right side, so y will be equal to what? X minus 6. So I am putting this value of y in second equation now. Here I am putting, so x square plus in place of y, देखो y की जगह पे क्या रखेंगे? x minus 6 whole square. Okay, यहाँ पे x minus 6 whole square will be equal to 468. Now you can see there is one identity we can use. यहाँ पे एक identity use कर सकते हैं, a minus b whole square, ठीक है। तो वही यूज करेंगे। देखो ये वाला x square ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, प्लस x minus 6 whole square, it will be x square plus 36 minus 12x. a माइनस बी होल स्क्वायर, वी आर यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर किया है ना, वी आर यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 468. नाउ वी आर फिल्ड विद दिस स्लाइड। ओके, सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। देखो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है नाउ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाउ मच इट विल बी? 2x स्क्वायर. So we are getting 2x square, then this is minus 12x. Okay, we will write it because we are not having any other term na, जो to x वाली. So this is minus 12x, then this is 468. So 468 we will take to the left side, so it will be minus 468. देखो ये plus है इधर 468, we are taking to left. So minus 468 plus 36 we are getting. We are getting minus 468 plus 36 equal to 0. Now 2x square minus 12x
नाउ 468 माइनस 36, 468 माइनस 36 कितना आ रहा है? 2 देन 3 देन 4, वी आर गेटिंग 432 माइनस 432 वी आर गेटिंग, वाई? बिकॉज नेगेटिव 1 इज बिगर, ये वाला बड़ा है जिस पे नेगेटिव साइन है, इक्वल टू 0। नाउ टेक 2 कॉमन, इनमें से 2 कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ जाएगा, सो वी कैन टेक दिस वन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? एक्स स्क्वायर देन 6x देन माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ वी विल टेक दिस 2 विद दिस 0, इस 2 को 0 के साथ जाएगा तो इट विल बी 0, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। नाउ टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, यू नो हाउ टू डू मिडल टर्म स्प्लिट, ये तो हम कितने क्वेश्चंस में कर चुके हैं। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, देन 2 5 जा 2 4 जा 227, ओके, देन 3 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा, ओके। सो वी नीड 6, हम लोगों को 6 चाहिए, दैट मीन्स वी कैन मेक सम फैक्टर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, सो वी आर मेकिंग 18 एंड 12, ठीक है। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। सो you can take x common, x minus 18, you can take plus 12 common, then x minus 18 equal to 0. Now x minus 18 is one factor, x plus 12 is another factor, equal to 0. So x will be equal to 18 and x is equal to minus 12. Now this one we will reject because we are talking about side of square, है ना, हम side of square की बात कर रहे हैं, so a side can not be negative, किसी भी स्केयर की साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग x इक्वल टू 18, सो कमिंग बैक, yes this one, see the side of first square is equal to what? x, so it is how much? 18 मीटर, जो फर्स्ट स्केयर की साइड आएगी 18 मीटर। एंड वी आर हैविंग वन रिलेशन, देख लो हमारा जो सेकेंड स्केयर के लिए रिलेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 6, इट इज रिटन हियर y इक्वल टू एक्स माइनस 6। So what will be our side of second square? It will be 12 meter. So 12 meter is the answer. Basically 2 things we have to take in this question. देख लो ध्यान से. First one is, first we will be assuming the sides of the square. Then one thing we will use is the perimeter. By using the perimeter of the squares, we will form one equation. Then by using the area, we will form the second equation. Okay, so by using the 2 equation we can form a quadratic one, quadratic बनेगा and then we can solve by using middle term, वो तो हम अच्छे से कर ही चुके हैं कितने क्वेश्चन, that's it.